चलिए, वर्गमूल तथा घनमूल का आज भाग नंबर 2 और आज का पहला सवाल। 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो चलिए करेंगे इस सवाल को। तो सबसे पहले हम 294 के क्या कर लेते हैं, फैक्टर्स कर लेते हैं, यानी गुणनखंड। तो 2 से कट जाएगा, 2 एकना 2, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14। 2 से कट जाएगा, देखिए 2 से ये नहीं कटेगा तो ये कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 नम 27 और 7 एकना 7, 7 सत्ते 49 है ना, और 7 एकना 7। तो इस तरह से जो इसके गुणनखंड आ गए, वे आ गए 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। हमें बनानी है संख्या क्या, पूर्ण वर्ग। ठीक है, कब, गुणा करके छोटी से छोटी संख्या से। तो जिस संख्या का जोड़ा बन गया, देखिए जोड़ा किसका बन गया, 7 गुणा 7, यानी 7 संख्या का जो है जोड़ा बन गया। लेकिन ये जो आप देख रहे होंगे, एक संख्या 2 है इसमें और एक संख्या 3 है। एक संख्या 2 और एक संख्या 3, इनका जो है जोड़ा नहीं बना हुआ है। तो इन दोनों की गुणा कर देंगे, 2 क्या कितने हो गए, 6। इस सवाल का सही आंसर आ गया 6, क्योंकि वह छोटी से छोटी संख्या 6 होगी जिसे गुणा कराने पर जो गुणनफल है वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्योंकि 1 2 से यहाँ भी गुणा करनी पड़ेगी, 1 2 से यहाँ, 1 2 से गुणा यहाँ करनी पड़ेगी और 1 3 से यहाँ गुणा करनी पड़ेगी। जब इन दोनों का जोड़ा बनेगा तब जाके ये संख्या कैसी होगी, पूर्ण वर्ग होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और आज का क्वेश्चन नंबर 2, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। देखिए क्वेश्चन पर ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह संख्या बतानी है 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी हो। ठीक है, जो बड़ी से बड़ी हो लेकिन कैसी हो, पूर्ण वर्ग हो। तो चलिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इससे निकालते हैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, किसे भाग विधि से करते हैं सॉल्व। तो एक जोड़ा बन गया, 2 जोड़े बन गए। ठीक है ना, अब संख्या बच गई यहाँ पे 9। तो 9 में कितना पड़ जाएगा, 3 का। 3 क्या कितना हो गया जी, 9। ठीक है, भाग विधि से हम क्या कर रहे हैं, इसे सॉल्व करके देखते हैं कि ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग किसका बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या काम करा, 3 से इसमें जो है 3 तिया 9, 9 बार है ना, 3 तिया 9, इसमें 3 से गुणा कराई, यानी कि 3 का पहाड़ा चला गया और इसमें से माइनस करेंगे, कुछ बचेगा नहीं। तो अगला जोड़ा तार लेंगे, कितना आ गया, 99। और 3 का दुगना कितना हो गया, 6। तो 99 में 6 का पहाड़ा, ऐसा पढ़ेंगे नहीं, कितनी बार जाएगा इसमें, 1 बार जाएगा, है ना। तो एक बार 1 की गुणा कराएंगे इसमें तो 61 आ जाएगा, है ना। 1 की इसकी गुणा कराएंगे इस संख्या में तो 61 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से घटाएंगे तो 9 में से गया कितना हो गया, 8। 9 में से 6 गया 3 और अगला जोड़ा तार लो 99 का। ठीक है ना। अब 31 का दुगना हो गया जी 62। 31 का दुगना 62। अब 62, अब यहाँ जो संख्या रखेंगे हम, वो संख्या ऐसी होगी जिसकी गुणा करा के इसके नीचे रखा जाएगा। ठीक है, तो सपोज करो कितनी बार जाएगा ये चला जाएगा जी आपका 6 बार। ठीक है, 6 बार जाएगा। 6 छंग कितना हो गया, 36। हाथ से लगे कितने, 3। 6 दूनी 12 और 3 15, हाथ से लगे कितना, 1। और 6 छंग 36 और 1 37। ठीक है ना। अब इसे इसमें से माइनस कर लो, तो माइनस करेंगे, 9 में से 6 गया कितना बच गया, 3। 9 में से 5 गया कितना बच गया, 4। और 8 में से 7 गया कितना बच गया, 1। यानी शेष जो बचा वो 143 बच गया शेष। तो अब क्या करें जी, शेष बच गया 143। तो जो संख्या हमारी बड़ी से बड़ी थी 5 अंकों की, इसे लिख लो। ठीक है, ये लिख लीजिए, 1 2 3 4 5। 99,999 सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की लिख ली। और जो शेष आया उसको माइनस कर दो, यानी 143 को इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये जो संख्या है ये फालतू तो आई। अगर ये संख्या इसमें से माइनस हो जाएगी तो संख्या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी आ जाएगी। कैसी आ जाएगी, पूर्ण वर्ग आ जाएगी। ठीक है, इसे माइनस करेंगे तो 9 में से अगर 3 जाएगा तो जी 6 बचेगा। और 9 में से अगर 4 जाएगा तो 5 बचेगा। और 9 में से 1 जाएगा तो 8 और 9 का 9, यहाँ भी 9। ठीक है ना, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 1 गया 8। ये दोनों बिल्कुल ऐसे काट दिए। तो इस सवाल का जो सही आंसर बना 99,856। ठीक है, 99,856 जो होगी वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है ना, ये किसका पूर्ण वर्ग बन गया, 316 का बन गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो ऐसा क्वेश्चन यदि हम करते हैं तो कम से कम 10 से 15 मिनट ले लेता है। लेकिन क्या करना चाहिए, इसके फैक्टर कर लो, यानी कि गुणनखंड जिसे बोलते हैं ना। 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। फिर कितना से कट जाएगा ये कटेगा 3 से। 3 दूनी 6 और जी 3 दूनी 6 के बाद 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और जी ये कट जाएगा आपका 5 से। 5 चौक 20
और 5 नम 45, 7 सत्ते 49, 7 एकना 7। तो देखिए इसके जो फैक्टर्स आ गए वही आ गए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है ना। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। अब इसमें सिर्फ एक संख्या का जोड़ा बन गया, बाकी कोई भी ऐसी संख्या देखिए इसमें जो है 2 3 और 5 जो संख्या आपको दिख रही होंगी इनका कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इनकी गुणा करा लेंगे। यदि मैं कहूँ कि इसमें वो कह रहे हैं ना भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, छोटी से छोटी संख्या से भाग दें, तो 2 से 3 से और 5 से भागी तो देनी पड़ेगी, ताकि 2 से 2 कट जाए, 3 से 3 कट जाए, 5 से 5 कट जाए। तो देखिए ये जो संख्या बनी 2 या कितने 6, 6 पंजे कितना हो गया 30। 30 जो होगी वह संख्या होगी जो भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग बना देगी, ठीक है। तो इस सवाल का सही आंसर आ गया कितना 30। उम्मीद करता हूं आपको आंसर समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति में कितने पौधे हैं। तो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, या तो आप 17,956 के आप या तो गुणनखंड कर लीजिए और उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, ठीक है, या फिर आप भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। चलिए हम भाग विधि लगा लेते हैं इसमें। तो भाग विधि से मैं इसका जो है यहाँ पे लिख दूँ भाग विधि से वर्गमूल, है ना, भाग विधि से वर्गमूल किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। और गुणनखंड यदि आप पर आते हैं तो देखिए, अब गुणनखंड करने आते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं आते तो पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें एचसीएफ और एलसीएम वाली वो सारी वीडियो, उसमें गुणनखंड करना इस तरह से, है ना, ये आपको सिखाया गया है। चलिए तो मैं इससे चेक करता हूँ कि इसका वर्गमूल जो है वो क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम इसका जोड़ा बना लेते हैं, 56 का एक जोड़ा, फिर 79 का हो गया, फिर यहाँ पे एक ऐसी, तो एक का पढ़ा तो भाई एक में एक बार जाएगा ना, एक ही का ना एक। चलिए अब एक का दुगना कितना हो गया यहाँ पे 2, अगली संख्या ताल लेंगे, यहाँ पे कितनी संख्या आ गई 79। उसके बाद इसमें कितनी बार पढ़ा जाएगा, देखिए एक का दुगना 2 हो गया, अब इसमें जाएगा जी 3 बार पढ़ा जाएगा। इसकी गुणा 3 में कराएंगे इस पूरी संख्या में ना, 3 का पढ़ा 3 तिया कितना हो गया 9, और 3 दूनी कितना हो गया 6, ठीक है ना। 3 की गुणा कराओ, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, इसमें से माइनस करो, तो जब 9 में से 9 गया तो 0 बचा, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या संख्या बन गई, यहाँ बन गई 13, 13 का दुगना जो होता है वो 26 हो गया, 13 दूनी 26। चलिए अगला जोड़ा ताल लेंगे, क्या है 56, तो 56 यानी 1056 बन गया। अब इसमें कितनी बार जाएगा ये, अभी जाएगा इसमें 4 बार, 4 यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, इस 4 की इस पूरी संख्या में गुणा करा देंगे, ठीक है। तो जब गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 1056, आप गुणा करा लीजिए तो 1056 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास शेष कुछ नहीं बचा। तो देखिए कितने पौधे हो गए, तो पौधों की संख्या आ गई 134। सवाल का सही आंसर आ गया निकल के 134। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल 4 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए और आज का क्वेश्चन नंबर 5, 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन। देखिए आपका पूर्ण घन की बात हो गई, ठीक है, पूर्ण घन हो जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1029 के गुणनखंड कर लेंगे, यानी कि टुकड़े कर लेंगे। तो कितने से कटेगा ये 1029, ये कट जाएगा आपका 3 से, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, ठीक है। फिर ये कटेगा 7 से, 7 चौक 28 और जी बचा 6, 7 नम 63, 7 सत्ते 49 और 7 ही का ना 7। तो इस तरह से हमने इसके फैक्टर्स कर लिए, यानी कि गुणनखंड कर लिए, है ना। अब ये फैक्टर्स हमने जो करे, यहाँ पे देखिए पूर्ण घन की बात हो रही है, तो घन का मतलब तीन वह संख्या 3 बार होनी चाहिए, तो इसका एक जोड़ा बन गया। घन में जो है तीन का एक जोड़ा माना जाता है ना, घन में जो है 3 का एक जोड़ा माना जाता है, तो 7 का जो है एक जोड़ा बन गया। लेकिन जो संख्या हमारी 3 बच रही है, इसमें कितने से गुणा करें कि इसका भी जोड़ा बन जाए, तो 3 और 3, यदि 3 से इसमें भी गुणा कर दी जाए तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो वह संख्या क्या बन गई, 3 का कितना हो गया 9, यानी 9 जो होगी वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसे गुणा कराने पर संख्या कैसी हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। तो इस सवाल का सही आंसर आ गया कितना 9। देखिए क्योंकि मैं आपको बता दूं 3 जो है ये अधूरी संख्या है, ये अधूरी इसलिए है क्योंकि इसमें दो बार यदि हम 3 लिख देंगे तब ये इसका एक जोड़ा बन जाएगा, ठीक है ना। 2 बार यहाँ से लिखेंगे और एक यहाँ से, तो जब जाकर ये पूरा बन जाएगा इसका जोड़ा, ठीक है। तो 3 क्या कितना हो गया 9, 9 संख्या जो होगी छोटी से छोटी होगी जो कि एक पूर्ण घन बना देगी गुणा करने पर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 5 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ठीक है, इसी तरह के नए नए सवालों को, नए नए वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।